प्रारंभिक जीवन उनके माता पिता चमड़े के व्यापार में थे और बहुत संपन्न थे। वह मुश्किल से 5 दिन का था जब भगत रामानंद उसके घर आए और बच्चे को आशीर्वाद दिया। रविदास का जन्म रघु और घुरबिनिया के घर हुआ था, जो वाराणसी शहर के पास रहते थे। जब रविदास विवेक की उम्र में पहुंचे तो उनके पिता ने उन्हें पारिवारिक व्यवसाय में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, लेकिन रविदास दिव्य और मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत थे। व्यवसाय के लिए उन्हें अपने पिता से जो धन प्राप्त हुआ उसे उन्होंने संतों और जरूरतमंदों के कल्याण में खर्च कर दिया। उनके पिता बेहद परेशान हुए और उन्होंने उन्हें घर से निकाल दिया। इस समय तक रविदास का विवाह हो चुका था। अपने पिता की हरकतों पर नाराज होने के बजाय उन्होंने चुपचाप घर छोड़ दिया, अपनी पत्नी के साथ एक अस्थायी झोपड़ी में रहने लगे और जूते की मरम्मत के लिए सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान खोल ली। प्रभु के प्रति समर्पण, उन्होंने भगवान के प्रति अपने प्रेम को नहीं छोड़ा और मिट्टी की दीवारों और फूस की छत का एक मंदिर बनाया। उसने मंदिर में खाल से बनी एक मूर्ति स्थापित की। उनकी अत्यधिक भक्ति और सार्वभौमिक प्रेम ने सभी जातियों के सैकड़ों लोगों को उनकी पूजा में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इसके परिणामस्वरूप ब्राह्मण पुजारियों में ईर्ष्या उत्पन्न हुई और उन्होंने इस मामले को काशी के मुस्लिम नवाब के दरबार में उठाया। नवाब धार्मिक व्यक्ति थे और उन्होंने इस मामले को एक चमत्कारी परीक्षण में डाल दिया। भगत रविदास ध्यान में चले गए और अपना एक भजन गौरी पूर्वी पृष्ठ 346 सुनाया और सर्वशक्तिमान से प्रार्थना की, मुझ पर दया करें कि मेरा संदेह दूर हो जाए। उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया गया और उनके आराध्य ने चमत्कारी परीक्षण में विजय प्राप्त की। अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उन्होंने अपना भजन आशा पर 1606 गाया। तू चंदन है और मैं तेरे निकट निवास करने वाला गरीब अरंडी का पौधा हूँ। एक तुच्छ वृक्ष से मैं उदात्त हो गया हूँ और तेरी सुगंध, उत्तम सुगंध अब मुझ में निवास करता है। 14वीं शताब्दी के अंत तक भारत में मुस्लिम शासन अच्छी तरह स्थापित हो चुका था। जब भगत रामानंद 1366 to 1467 आई, उत्तरी भारत आए और काशी बनारस को अपना घर बनाया, तो उन्होंने देखा कि मुस्लिम धर्म ने हिंदू धर्म में प्रवेश किया था, क्योंकि काफ़ी संख्या में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो चुका था और उन्होंने इस्लाम को अपने धर्म के रूप में अपना लिया था। रामानंद राम के कट्टर भक्त थे। निस्संदेह वह केवल एक ईश्वर में इस्लामी विश्वास और मनुष्यों की समानता की उनकी बात से प्रभावित थे। शासक सामंती अभिजात वर्ग को छोड़कर सभी वर्गों के मुसलमान जीवन के हर पहलू में घुल मिल गए। रहन सहन, खान पान, धार्मिक समारोह, विवाह, जातिवाद पर ध्यान न देना। लेकिन उन्हें यह देखकर बहुत दुख हुआ कि इससे हिंदुओं, खासकर निचली जाति के लोगों का इस्लाम में